बोले यदि सर्प बिल में घुस जाए और सर्प को पकड़ना है, आपके घर में कोई बिल है, अब घर में सर्प निकल आया और वो बिल में घुस गया, निकल नहीं जाएगा, तब तक लोग परेशान रहेंगे, इसको बाहर निकालो। अब बिल में घुसा है तो क्या करें? तो सर्प पकड़ने वाला आया तो उसने, अब इतना खोदा भी नहीं जा सकता कितना गहरा बिल है, कहां जाके छुप गया, उसने लेके पानी डाला और पानी डालते ही वो सर्प झटपटाया और वहां से निकल के भागा, और जैसे ही सर्प निकल के भागा तो पकड़ने वाले ने दबोच लिया। उसी प्रकार हमारे अंदर विषय विकारों के सर्प घुसकर बैठ गए हैं। अच्छा, वो विषय विकार भी कहां से घुसे? कानों से, आंख से। पाप को प्रवेश करने के दो ही रास्ते हैं, या तो कान से या आंख से। इसलिए महापुरुष कहते हैं बुरा सुनो मत और बुरा देखो मत। बुरी बात सुनेंगे तो पाप प्रवेश कर जाएंगे, विकार आ जाएंगे। बुरा दृश्य देखेंगे तो आंखों से प्रवेश कर जाएंगे। जहां तहां की बातें, इसकी उसकी बुराई हमने कानों से सुनी और वो विकार आकर के हमारे हृदय गुहा में बैठ गए। अब उन्हें निकालना है तो कैसे निकले? बोले पानी डालो। कौन सा पानी? साधारण पानी नहीं, ये कथा का रस। और कथा का रस जब कानों में डालेंगे तो कथा रस जैसे ही कानों में जाएगा, विषय विकार के सर्प निकल निकल के भाग जाएंगे और हृदय में गोविंद विराजमान हो जाएंगे। हमारे मानसकार गोस्वामी जी ने तो भाव दिया है, वो कहते हैं कि हमारे जो कान है वो क्या है कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसको देखने के लिए आंख मिली थी उसको नहीं देखा, उसको तो भैया किसी किसी ने देखा। न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा, जो आंख मूंद कर भी गोविंद देखती थी, बंद आंखों से भी नजर आता था। और सच मानिए, जब हृदय उस भाव से भर जाता है तो आंखें खुली होंगी तब भी वही नजर आएगा, और आंख बंद होगी तब भी वही नजर आएगा। सूरदास, उनको तो आंख ही नहीं है, लेकिन भाव में इतने भरे रहते हैं कि उनको हर समय गोविंद का दर्शन होता है। इसीलिए किसी सूफी ने कहा है, देखन को घन श्याम की मूरत और चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें।